अमेरिका लगा हुआ है हमारी हल्दी को पेटेंट कराने, और जिस दिन वो पेटेंट हो गई तो हल्दी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं, क्योंकि अमेरिका ने समझ लिया इसके क्या क्या फायदे हैं। समझ गए। बीपी को जड़ से ठीक करना है, शुगर को जड़ से ठीक करना है, अगर लिवर को जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेद में जड़ से इलाज होता है। जब मेरे पास पेशेंट आता है, अगर आप आधे विश्वास के साथ आए हो तो आपको आयुर्वेद असर नहीं करेगा। एक डिटर्जेंट की लाइन है ना, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले तो ये आपसे पूछूंगा मैं कि आयुर्वेद पे अपन आते हैं, तो आयुर्वेद मुझे ये बताइए कि नो डाउट आज की डेट में हमारा भारत फिर से एक बार आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। बीच में तो मतलब लोग काफ़ी इस चीज़ से विमुख हो गए थे, दूर जा रहे थे, लेकिन हाँ अवेयरनेस आई है। लेकिन क्या इसकी इम्पोर्टेंस भारत के सिवा और भी देशों में इतनी ही है या क्या? देखिए, आयुर्वेद जो है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इंडिया के बाहर के हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। वो यूएस से भी हैं, यूरोप से भी हैं, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो बहुत तेजी से रिवाइव कर रहा है। बट होता क्या है, स्वामी विवेकानंद जी को भी तभी पहचान मिली थी जब उनको अमेरिका में पहचान। हम क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को भूल के हम वहाँ पे पहले जाते हैं, फिर वहाँ से हमें बताया जाता है कि ये अच्छा है जी, तब हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। सही बात। आज की डेट में अमेरिका लगा हुआ है हमारी हल्दी को पेटेंट कराने, और जिस दिन वो पेटेंट हो गई तो हल्दी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं, क्योंकि अमेरिका ने समझ लिया इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सही। वो एंटीबायोटिक भी है जो हमारे घर में है, वो एंटी इन्फेक्शन भी, इन्फेक्शंस का भी काम करती है, और दुनिया भर के फायदे जो हल्दी के हैं वो हम कितने टाइम से उसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब वहां से पता चलता है जी, यहाँ से जब गोरा आके कहता है आयुर्वेद इज द बेस्ट, तो फिर यहाँ के लोग भी कहते हैं हाँ जी। जैसे योगा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। सही बात। एक आंकड़ों के हिसाब से 5,000 योगा टीचर जो है वो इंडिया से हर साल यूके में जाते हैं, बाकी कंट्रीज में अलग। तो इतने बड़े स्केल पे योगा जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है बड़ा है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को सॉफ्ट पावर बनना होगा। सॉफ्ट पावर में आयुर्वेद अपनाना होगा लोगों को, और आयुर्वेद को आगे बढ़ के विश्व तक ले जाना होगा। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रास्ता और बहुत बढ़िया तरीका है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं। अगर चाइना में जाते हैं ना तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, वो एलोपैथी में नहीं जाते, पहले उनको कोई बीमारी होती है वो चाइनीज ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा जी। हमारे यहाँ पे कोई बीमारी होती है तो पहले हम एलोपैथी में जाते हैं, वो क्या करते हैं पहले चाइनीज ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर जब वो नहीं ठीक होता, नहीं कुछ समझ आता, नहीं इलाज होता, तो फिर वो केमिकल वाली दवाइयों पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे पहले केमिकल वाली दवाइयों पे जाते हैं, नहीं ठीक होता, नहीं होता, तो फिर वो आते हैं आयुर्वेदिक अपने ट्रीटमेंट के जी। लेकिन अगर उसको उल्टा कर दे, बहुत सी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं 15 दिन 10 दिन बच्चे होते हैं, उनके पास मरणासन स्थिति में होते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब क्या हो सकता। अब अगर इस स्टेज पे आप आ रहे हो जब डॉक्टर ने आपको बिल्कुल बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब तू जात देख ले जो करना है, तब आके पेशेंट आयुर्वेद की शरण में आते हैं बहुत सी बार, और वही जो है वो काफी देर हो चुकी होती है उस समय तक। लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो। अगर समय सही हो, सही समय पे पेशेंट आ जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, अस्थमा हो, हम आयुर्वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि चाइनीज पहले अपनी मतलब मेडिसिन को फॉलो करते हैं फिर जाके एलोपैथिक में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो आपने बताया कि यहाँ पे लोग आयुर्वेद की तरफ पहले नहीं जाते, तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लोगों के मन में ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम करता है, ये जल्दी मतलब हो सकता है हमारा जो रोग है वो और बढ़ जाए जब तक आयुर्वेद इसको ठीक करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं इसलिए एलोपैथिक में जाते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोगों के मन में धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो स्लो काम करता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक आप बीमारी का नाम बता दो जो आपकी केमिकल वाली दवाइयों से ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है केमिकल दवाइयों से? कंट्रोल होता है। क्या शुगर ठीक होती है केमिकल दवाइयों से? क्या थायराइड ठीक होता है केमिकल दवाइयों से?
या क्या कोई और आप XYZ जो बीमारी का दिमाग में ध्यान आ रहा हो वो सोच लो, लिवर की हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, स्किन की हो, या कोई ऐसी दवा जो ठीक होती हो, जो आपकी बीमारी कंट्रोल हो रही है जी, कंट्रोल हो जाती है बीमारी, और दवाइयाँ चलती रहती है, मेंटेन होती रहती है बीमारी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो फिर धीरे 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 करके डोजेज बढ़ाई जाती है। शुगर का पेशेंट है, उसका पेशेंट का पता चलेगा कि शुगर जो है उसको पहले जो थी वो दवाई चल रही थी, उसकी 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। फिर 1-2 साल बाद पता चलता है इंसुलिन शुरू हो गया, फिर इंसुलिन 1 बार ले रहे थे, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर साल 2 साल 3 साल ऐसे चलता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है किडनी में इफेक्ट आ गया, या लीवर में आ गया, ब्रेन में आ गया, हार्ट में आ गया। ये रेगुलर प्रक्रिया है। स्लो और फास्ट की बात तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जब एक चीज आपकी मेंटेन हो रही है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, अगर कोई इस तरह की दिक्कत है जहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल अर्जेंट और इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो अलग बात है, लेकिन बॉडी को मेंटेन कर लिया अब आपने, लेकिन आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हुई। समझ गए। बीपी को जड़ से ठीक करना है, शुगर को जड़ से ठीक करना है, अगर लिवर को जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेद में जड़ से इलाज होता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इसमें जड़ से इलाज होता है, जबकि एलोपैथिक वाले कहते हैं कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार दवा चालू हुई तो फिर तो आपको लाइफ टाइम खाना है। जैसे डायबिटीज़ की हो गई, बीपी की हो गई, ये चीज़ें। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं तो ठीक है, नो डाउट। मैं भी मतलब मैंने भी मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड शास्त्र पढ़े हैं और मैं हिंदुज़म की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इसकी ताकत पता है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए आप ये ज़रूर बताएं कि आयुर्वेद की स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशन क्या है, ये आप बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही, हिंदुज़म की बात करी आपने, तो मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद ही सिर्फ पूरी दुनिया की एक ऐसी पैथी है जो एक धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा। अथर्ववेद का उपवेद बताया गया है आयुर्वेद में। दुनिया में 100 से अधिक पैथी हैं, 100 से अधिक पैथी, लेकिन आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है कि अब बीमारी ना पड़ो। बाकी पैथी कहती है आप बीमार हो गए, आप आओ, हम ट्रीटमेंट करेंगे जी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप जैसे आयुर्वेद में बताया गया है सब चीज़ें उस तरीके से आहार विहार, दिनचर्या, परिचर्या, सब चीज़ें उसी प्रकार रखते हैं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। पहले के ज़माने में बीमारियां ही कम होती थी। 500-700 साल पहले बीमारियां बहुत कम होती थी। चरक सुश्रुत के काल में चले जाएं तो वो कहते हैं सोचना पड़ेगा बीमारियां क्या होती। आज हर 10 में से 9 बंदे बीमार हैं। कलयुग के समय में कोई ना कोई गोली हर बंदा खा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से लेके यहाँ तक आ गए कि वहां हम स्वस्थ थे, वहां हम शतायु थे, वहां हम 100 वर्ष के ऊपर भी जिया करते थे हमारे पूर्वज, और आज भारत में एवरेज एज जो है वो 60 वर्ष 65 वर्ष हो गई है। किसी को हार्ट की समस्या, किसी को लीवर की समस्या, किसी को किडनी की समस्या। तो ये सारी जड़ जो है वो यही है कि हमने आयुर्वेद का पालन कम कर दिया। आयुर्वेद जैसे हिंदुइज्म जो है वो एक जीवन जीने का तरीका भी है। आयुर्वेद उसका जीवन जीने का तरीका ऐसे है कि वो बीमार ना पड़ो आप। बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। तो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर लोगे तो आपको गोली खाने नहीं जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता, तो जब मेरे पास पेशेंट आता है, अगर आप आधे विश्वास के साथ आए हो तो आपको आयुर्वेद असर नहीं करेगा। एक डिटर्जेंट की लाइन है ना, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। जब आप पत्थर की पूजा करते तभी वो मूर्ति बनती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। सही है। अच्छा, जैसे हेल्दी लाइफ के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने मतलब फैट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा बीमारी पेट से ही होती है। और हमारे यहाँ एक बल्कि रिपोर्ट में, इवन डीएनए में भी एक बार कवर किया था सुधीर चौधरी जी ने रिपोर्ट में, कि हमारे यहाँ मोटापे को बीमारी नहीं मानते, वो मतलब है बस सिंपल। तो क्या आपका ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है, आप लोगों को मतलब फैट लॉस के लिए भी देते हैं ट्रीटमेंट? मतलब हुआ है फ़ायदा लोगों के फैट लॉस में? देखिए, बिल्कुल होता है। आयुर्वेद में मोटापे का, ओबेसिटी का प्रॉपर बताया गया है किस किस तरीके से है, और कुछ चीज़ें अगर हम डेली लाइफ में फॉलो कर लें तो मोटापा होगा नहीं। पहले दिन से चर्बी कम होने लग जाएगी। पहले दिन से मोटापा कम होने लग जाएगा अगर कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे फॉलो कर ली जाए। जैसे सर?
खाने को जब भी खाए, खाने को चबा के खाएं, पानी की तरह उसको ले, खाने को पिए और इस तरीके से उसको बिल्कुल अच्छे से चबा के हम खाएं। नंबर 1। नंबर 2 क्या करें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मुंह में एक सलाइवरी एमाइलेज करके एंजाइम होता है। वो एमाइलेज हमारे खाने में मिलता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो हमारी खाने से एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी को, सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। जितना हो सके उसको मिक्स करके, मतलब आराम से खाना खाएं, जितना हो सके सलाइवा उसमें मिक्स होके जाए। थूक जो है हमारी, ये बड़ी पावरफुल है, इसमें लाइसोसोम्स या दुनिया भर के इसमें बताए गए हैं जो फायदा करते हैं, वो साथ में जाएं उसके। ओके। तीसरा, आपने बड़ा सुना होगा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन है। आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया गया था कि आपको सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाना। एक प्रकार की फास्टिंग ही है। आप 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अगर विंडो बना रहे हैं तो आप 9 घंटे ही खाना खा रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चौथा, वेट लॉस अगर करना है तो आपको चीनी का प्रयोग, वाइट पॉइजन जिसको कहा जाता है, कोकेन के बाद दूसरी सबसे भयानक चीज़ है जिसकी एडिक्शन लग जाती है, उसको कम करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में कट शुगर कैंपेन चल रहा है। ओके। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो मोटा होता है वहाँ पे। हम चीनी में डूबे पड़े हैं, चाय हो, छाछ हो, लस्सी हो, मिठाइयाँ हो, फिजी ड्रिंक हो, और दुनिया भर के कई जगहों तो दालों में चीनी यूज होती है, मैं कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ। तो चीनी में हम डूबे पड़े हैं। चीनी जो है वो जहर है। सल्फर का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने में। चीनी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए हो और हमें फायदा कर रही हो। हमारी बॉडी को लगभग 19 से 20 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, कैल्शियम, इसमें ऐसा चीनी में कुछ भी नहीं है। चीनी हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं करता था पहले, अंग्रेज आए तब चीनी आई। हम लोग गुड़ या शक्कर का यूज करते थे या खांड का यूज करते थे। अंग्रेज आए, चीनी नहीं कोई यूज कर रहा था, उन्हें फ्री में बांटी, आप चीनी लो। और जब हमारे यहाँ पे क्या, तो फ्री में तो कोई जहर भी मिल जाए तो लोग लेना लग जाते हैं। तो वही उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया, चीनी पहले फ्री में बांटी गई और धीरे धीरे करके हम लोगों को चीनी की आदत लग गई। तो चीनी का प्रयोग हमें कम से कम करना है। ओके। उसके साथ व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेट लॉस करना है तो व्यायाम की अपनी अलग इम्पोर्टेंस बताई गई है। लगभग आधा घंटे का आप समय अपने शरीर के लिए निकालिए। शरीर निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है जीवन का। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, तो चौथा, उससे आपका वेट लॉस में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने व्यायाम को भी अपने रूटीन के अंदर डालना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो घर बैठे आपका मोटापा जो है वो कम होने लग जाएगा। साथ साथ पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज भी होती हैं जो आयुर्वेद में वेट लॉस में हेल्प करती है, जो हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में भी होती है। नहीं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके उससे पूछ सकते हो पंचकर्मा में क्या क्या थेरेपीज होती हैं। बाकी जो लोग सोचते हैं खाना भी खाते रहें और 4 गोलियां भी खा लें और समोसे पकौड़े भी खा लें तो आपका वेट लॉस इस जन्म में तो कम नहीं होगा। सही।